अब तक बीजेपी के 3 मंत्रियों समेत 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। बागी विधायकों का कहना है ये सिलसिला अभी कुछ और दिन जारी रहेगा। इस्तीफा देने में विधायक और मंत्री दोनों शामिल हैं। मंत्रियों के नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी। वहीं विधायकों की बात करें तो राधा कृष्ण शर्मा, राकेश राठौर, माधुरी वर्मा, जया चौबे, भगवती सागर, जयेश प्रजापति, रोशनलाल वर्मा, अवतार सिंह बडाना, मुकेश वर्मा, विनय शाक्य, वाला प्रसाद अवस्थी शामिल हैं। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी भी सपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी अखिलेश यादव से मुलाकात की खबर सामने आई है। चुनाव की दहलीज पर खड़ी भाजपा में भगदड़ के कारणों की समीक्षा से पता चलता है सत्तारूढ़ दल के लगभग 100 विधायकों का दिसंबर 2019 में विधानसभा में दिया गया धरना विधायकों की बात नहीं सुने जाने से उपज रहे असंतोष का पहला सबूत था। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निजी कारण भी मानते हैं। इनमें से तमाम विधायकों को अपने टिकट कटने या उनके अपनों को टिकट नहीं मिलने की चिंता शामिल है। मसलन पडरौना से विधायक और भगदड़ के नेतृत्व कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए ऊंचाहार सीट से टिकट चाहते थे, मगर ये मांग पूरी करने का उन्हें भाजपा से कोई आश्वासन नहीं मिला। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं मौर्य और अन्य नेताओं के बीजेपी छोड़ने का स्पष्ट संकेत ये है, पार्टी में पिछड़े वर्ग के नेताओं को ये आभास हो रहा है कि उनकी जाति की पूछ नहीं हो रही है, क्योंकि मंत्री और विधायकों ने इस्तीफे में एक स्वर से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को उपेक्षित करने का आरोप योगी सरकार और भाजपा पर लगाया है। इस्तीफा देने वाले सभी मंत्री और विधायक पिछड़े वर्ग से आते हैं। स्पष्ट है इस्तीफों की मुहिम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20% की मुहिम को सपा के पक्ष में पिछड़ा बनाम अन्य में तब्दील करने की कोशिश माना जा रहा है। इन इस्तीफों से जाहिर हो रहा है बीजेपी अपर कास्ट यानी सवर्ण वर्ग पार्टी हो गई है। खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से 5 साल शासन में ठाकुर वर्ग को अहमियत दी है, उससे अन्य पिछड़े वर्गों में नाराजगी है। अब जो हालात बन रहे हैं, इससे लग रहा है बीजेपी का कम्युनल कार्ड फेल हो रहा है। पार्टी में भगदड़ के सवाल पर बीजेपी का ये भी कहना है कि पार्टी से जाने वाले नेताओं की तुलना में पार्टी में आने वाले नेताओं की संख्या कहीं ज्यादा है। मीडिया में खबर के अनुसार भाजपा के एक विधायक ने नाम उजागर न करने की शर्त पर नेताओं के गुस्से की वजह के बारे में बताया। कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार द्वारा विधायक निधि पर रोक लगा दी गई थी, जो 1 साल से अधिक समय तक जारी रही। ऐसे में विधायक अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाए। चुनाव के कुछ महीने पहले जब विधायक निधि जारी हुई और उसके कुछ समय बाद ही पार्टी स्तर पर विधायकों के कामकाज की समीक्षा शुरू हो गई। ऐसे में विधायक क्षेत्र में काम करा नहीं पाए। संगठन ने उनकी रिपोर्ट नकारात्मक आने का ठीकरा टिकट काटने के रूप में विधायक पर ही फोड़ दिया। ये भी असंतोष की एक बड़ी वजह बन गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा सत्ता की कुंजी पूरी तरह से अपने हाथ में रखने और नौकरशाही द्वारा मंत्रियों और विधायक को बिल्कुल तवज्जो न देना भी इस गुस्से की वजह बना। लेकिन जिस तरह से इस्तीफों में दलित, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों की बात कही गई है, इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा। आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओबीसी मतदाताओं के बल पर पिछले चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर भाजपा अपनी सरकार के आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओबीसी मतदाताओं के बल पर पिछले चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर भाजपा अपनी सरकार के फैसलों और सरकार में शामिल ओबीसी मंत्रियों की संख्या का जिक्र करते हुए ओबीसी मतदाताओं को संदेश देती रहती है। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी है। 2014 में आम चुनावों में बीजेपी के सत्ता में आने में और 2017 में उत्तर प्रदेश चुनावी में बीजेपी की जीत के पीछे अन्य पिछड़ा वर्ग के समर्थन को अहम कारण माना गया था। अब ऐसे में ओबीसी का बिखरना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। यूपी चुनाव में अब इतना वक्त नहीं रह गया बीजेपी इस नाराजगी को दूर कर पाए, इसका कोई प्रभावी तोड़ निकाल पाए।